हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 और पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। तो दोस्तों करंट अफेयर की इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कई भाषा में दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी में किन्हें दिया गया और उनकी कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया, और हिंदी में किन्हें दिया गया और उनकी कौन सी कविता के लिए दिया गया, संस्कृत में किन्हें दिया गया उन्हें कौन सी कविता के लिए दिया गया, और उर्दू में किन्हें दिया गया और उनकी कौन सी उपन्यास के लिए दिया गया। यानी दोस्तों अगर हम लोग इस सेशन को अगर पढ़ लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में अंग्रेजी में दिया गया दोस्तों अनुराधा रॉय जी को। इनकी उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो दोस्तों चलिए हम लोग लिखते जाते हैं। अंग्रेजी में दिया गया किसे? अनुराधा रॉय जी को दिया गया। आपको डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों, अनुराधा रॉय जी का फ़ोटो। दोस्तों इनकी उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। क्या है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि हिंदी में किसे दिया गया। तो दोस्तों हिंदी में दिया गया बद्री नारायण जी को, और इनकी कविता का नाम है तुमरी के शब्द। किसे दिया गया दोस्तों हिंदी में? बद्री नारायण जी को दिया गया। और इनकी कविता का नाम है दोस्तों तुमरी के शब्द। तुमरी के शब्द। दोस्तों संस्कृत में दिया गया जनार्दन प्रसाद पांडे जी को, और इनकी कविता का नाम है दीपा मानिकिम। संस्कृत में किसे दिया गया? जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया गया। जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया गया, ठीक है। और इनकी कविता का नाम है दोस्तों दीपा मानिकिम। क्या है? दीपा मानिकिम, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट उर्दू की, क्योंकि उर्दू में किन्हें दिया गया। तो दोस्तों उर्दू में दिया गया अनीस अशफाक जी को। किन्हें? अनीस अशफाक जी को दिया गया। इनकी उपन्यास का नाम है दोस्तों ख्वाब शराब। दोस्तों शराब में दारू वाला शराब नहीं है। क्या है? ख्वाब शराब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, और आपको इसका फ़ोटो भी देखने को मिला होगा, इनके उपन्यास का, और इन्हें किन्हें मिला उनका भी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि इनका पद्म पुरस्कार के बारे में, कि पद्म पुरस्कार क्या है, किन्हें किन्हें दिया गया, और कितने लोगों को दिया गया, कितने मरणोपरांत को दिया गया, और कुल कितने लोगों को दिया गया। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या पढ़ने वाले हम लोग अब? पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, कि मतलब ये जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस पद्म पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी है, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, और बाकी 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए दोस्तों पहले ऐसे लिखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इसका घोषणा की जाती है, ठीक है। कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो कुल 106 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों पद्म विभूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। वही एग्ज़ाम में पूछता है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया और किन्हें किन्हें दिया गया। दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया
6 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करता हूँ पद्म भूषण। पद्म भूषण दोस्तों, पद्म भूषण दिया गया 9 लोगों को। और पद्म श्री के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। पद्म श्री से दोस्तों दिया गया 91 लोगों को दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? पद्म पुरस्कार। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जो राष्ट्रीय सम्मान है दोस्तों, भारत रत्न। यानी कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। और इस पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हो गया। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म भूषण है। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्मश्री। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 106 लोगों को सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया कुल 6 लोगों को, और पद्म भूषण दोस्तों दिया गया 9 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया 91 लोगों को। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि पद्म विभूषण किन किन 6 लोगों को दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण कुल 6 लोगों को तो दिया गया, जिनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत मिला। अब किन्हें किन्हें मरणोपरांत मिला? तो दोस्तों एक है कौन? आपको डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों, इनका नाम है मुलायम सिंह यादव। दोस्तों ये जाना पहचाना शक्ल है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों दिलीप महालनोबिस। कौन है? दिलीप महालनोबिस है। और तीसरा है दोस्तों बालकृष्ण दोषी जी हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। और 3 जिन्हें अभी तक जीवित है दोस्तों, एक है जाकिर हुसैन, एक है दोस्तों SM कृष्णा, और एक और लास्ट है दोस्तों श्रीनिवास वर्धन। तो चलिए हम लोग इनका लिखते हैं कि किन्हें किन्हें दिया गया दोस्तों पद्म विभूषण। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखता हूँ मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। ठीक है, आपको इनका डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों। इन्हें मरणोपरांत मिला है। क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है। एक है दोस्तों बालकृष्ण दोषी। कौन है? बालकृष्ण दोषी जी हैं, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और एक और व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत मिला है दोस्तों, उनका नाम है एक है मुलायम सिंह यादव होगी, एक हो गया बालकृष्ण दोषी, और एक मैंने किन्हें बताया दोस्तों, किन्हें बताया मैं भूल गया। दिलीप महालनोबिस। कौन है दोस्तों? दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस। इन्हें भी मरणोपरांत ही मिला दोस्तों। अब दोस्तों बच गए कौन? 3 जिन्हें जीवित मिला है दोस्तों। एक है जाकिर हुसैन, और एक है SM कृष्णा, और एक है दोस्तों श्रीनिवास वर्धन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 3 लोगों को जीवित मिला है। कौन? एक है दोस्तों जाकिर हुसैन, एक है दोस्तों SM कृष्णा, और एक है दोस्तों श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन। दोस्तों बस पद्म पुरस्कार में से पद्म विभूषण के ही बारे में मुख्यतः पूछा जाता है कि किन्हें दिया गया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी सिर्फ संख्या ही पूछी जाती है कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला और पद्मश्री कितने लोगों को मिला। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।